इस बोलम के लास्ट पार्ट में खुशामदीद। एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी कमरे में दाखिल होते ही सलीबी सिपाही को मौत के मुंह में डालकर जहन्नुम वासिल कर देते हैं। उन्हें देखकर शमसा बहुत खुश होती है और कहती है, सलाहुद्दीन, मैं जानती थी कि तुम आओगे। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी फौरन रस्सियां खोलने लग जाते हैं और पूछते हैं, तुम ठीक हो ना? तो शमसा कहती है, मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं लैला को क्या जवाब दूंगी, मैं उसकी माँ को नहीं बचा सकी। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, शमसा अभी चलो। ये कहते ही वो उसे लेकर कमरे से बाहर आ जाते हैं और कमरे के बाहर आकर खलील से कहते हैं, शमसा को किसी महफूज ठिकाने पर ले जाओ। तो शमसा कहती है, मुझे लैला को तलाश करना है। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, लैला बिल्कुल ठीक है, परेशान ना हो। ये कहते ही शमसा खलील के साथ चली जाती है और सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने साथियों की जानिब बढ़ते हैं। उन्हें आता देखकर तालन सिपाहियों से कहता है, हम पीछे हट रहे हैं, घोड़ों की तरफ। ये कहते ही चांतली सिपाहियों के साथ भाग पड़ता है, मगर वहां रह जाने वाले सलीबी सिपाहियों को सलाहुद्दीन अय्यूबी, बालान और उनके साथी जहन्नुम वासिल कर देते हैं। लड़ाई के आखिर पर सलाहुद्दीन अय्यूबी बालान से कहते हैं, क्या तुमने देखा कि बादशाह इमालग ने तुम्हें बचाने के लिए नहीं बल्कि मारने के लिए भेजा था? चलो घोड़ों की तरफ। ये सुनते ही वो सब भी भाग पड़ते हैं। जबकि दूसरी जानिब अमीर शेर यारकी और सिपाहियों के साथ वहां एक जगह ठहरे होते हैं और कुएं से पानी पी रहे होते हैं। और फिर यारकी से कहते हैं, पिछले दस्तों को इत्तला भेजो यारों की, जब हम रास्ते पर रवाना होंगे तो वो यहाँ आकर आराम कर सकें। तो यारों की कहता है, हमारा परवरदिगार हमारे रास्ते को फतह से हमकिनार फरमाए इंशाअल्लाह। पानी पीने के बाद शेरक जैसे ही आगे बढ़ते हैं वो लड़खड़ा जाते हैं। ये देखकर रोकी तेजी से उनके पास आता है और पूछता है, क्या हुआ है शेरक? जबकि सिपाही भी लड़खड़ाना शुरू कर देते हैं। एक के बाद एक सिपाही अपने गले को पकड़ लेता है और सबको उल्टियां आने लगती हैं। ये देखकर रोकी चौंक जाता है और जैसे ही बहादुर बहादुर कहते हुए आगे बढ़ता है, वो भी लड़खड़ा जाता है। वो अपनी बात पूरी करते हुए कहता है, पिछले दस्तों को खबर भेजो, कोई भी पानी न पिए, पानी जहर आलूद है। ये कहते ही रोकी गिर जाता है। तो उसका सिपाही दौड़ता हुआ उसके पास आता है। सिपाहियों के साथ साथ घोड़े भी बहुत तकलीफ में होते हैं। नाजरीन, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि बादशाह इमालग एक बहुत बड़ी फौज लेकर काहिरा की जानिब रवां दवां होता है। लॉर्ड गाय आगे बढ़ते हुए कहता है, निज़ाम को तहस नहस करने वाले जंगी, मेरी तलवार का मजा चख। और फिर विलियम इमले से कहता है, मेरे बादशाह, आपके हुक्म पर सवाल करना मेरा हक नहीं है और न ही मेरी आदत, लेकिन क्या आपने लॉर्ड गाय को कुछ ज़्यादा जिम्मेदारियां नहीं दे दी हैं? तो इमाले कहता है, जंग में शक की कोई गुंजाइश नहीं है विलियम, लॉर्ड गाय कुछ लालची ज़रूर है मगर अच्छा कमांडर है। टेम्पलर्स में उसका बहुत रौब है, इसलिए हमें उसकी ज़रूरत है। मिस्र मेरा सबसे बड़ा ख्वाब है विलियम, इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। हर चीज़ हमारे मंसूबे के मुताबिक ही हो रही है ना? तो विलियम कहता है, बादशाह के बहादुर खिदमत गुजारों ने आपके हुक्म की पूरी तरह तामील की है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि शाम से निकलने वाली फ़ौज काहिरा को देखे बगैर फना हो जाएगी। और फिर वो सब लगातार आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। जबकि दूसरी जानिब जंगी फ़ौज में शेरक, सिपाहियों और रोकी को लगातार उल्टियां आ रही होती हैं। जबकि बहादुर सही सलामत सिपाहियों से कहता है, तुम लोग पिछली तरफ जाओ और तुम दूसरी तरफ, हर किसी को ये मशरूम पिलाओ, ये अच्छी तरह तकसीम करो। ये कहते ही वो खुद आगे बढ़कर मशरूम रोकी को पिला देता है, जबकि सिपाही भी अपने साथियों की मदद कर रहे होते हैं। और फिर शेरक दुआ मांगते हुए कहता है, ए रब, हम अदना से इंसान तेरे नाम का परचम उठाए निकले हैं, ए रब हमारी मदद फरमा। मशरूम पीते हुए रोकी शेरक की जानिब इशारा करता है तो बहादुर फौरन आगे बढ़कर मशरूम शेरक को पिलाता है और कहता है, हुजूर थोड़ा सा और पिएं, इससे आपको संभलने में मदद मिलेगी। रोकी और शेरक बिल्कुल ढाल पड़ जाते हैं। ये देखकर बहादुर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो यारकी के पास जाकर मेरे अमीर पुकारता है। जबकि दूसरी जानिब एक और कुएं के पास काते गुन हाथ धो रहा होता है। जबकि अल्बेस उसके पास आकर कहता है, मिस्र इस तरफ है और हलब इस तरफ, अब बताएं आपकी मंजिल क्या है, मिस्र या हलब? ये सुनते ही काते गुन सुल्तान की बातों को याद करता है, अगर तुम दोनों मोर्चों से भाग रहे हो तो फिर होशियार रहना, तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हें तलाश कर लूंगा और तुम सज़ा से नहीं बच पाओगे। मगर उसके बावजूद वो कहता है, हलब में बहन खातून के पास चलते हैं। ये कहते ही वो अपना घोड़ा पकड़ता है मगर घोड़ा नहीं चलता। तो वो कहता है, चलो चलते हैं, जिद क्यों कर रहे हो? वो बहुत कोशिश करता है मगर घोड़ा एक कदम भी नहीं उठाता। ये देखकर अल्बेस कहता है, हुजूर जानवर को मजबूर न करें, रुक जाएं हुजूर, रुक जाएं। क्या आप देख नहीं रहे कि जानवर हरकत नहीं कर रहा? घोड़े को छोड़कर काते गुन आगे बढ़ता है तो घोड़ा दूसरी जानिब हो जाता है। काते गुन कुछ कदम आगे बढ़ता है तो उसे वो बुजुर्ग नजर आता है। उनकी आवाज़ गूंजती है, वो जिसने तुम में अपनी रूह फूंक दी, वो सांसों का मालिक जो तुम्हारे सीने में है, काते गुन, वो तुमसे कह रहा है कि तकदीर से लड़ाई बंद करो।
अपनी तकदीर के मुताबिक काम करो, जिसने तुम्हारी तकदीर लिखी है उसे तलाश करो। तुम्हें जो करने को कहा गया है वो करो, मुसीबत के रास्ते को दवा से खत्म करो। काते गुन जैसे ही घोड़े को देखकर वापस पलटता है तो बुजुर्ग वहां पर नहीं होता, तो काते गुन गहरी सोच में पड़ जाता है। इसी जानिब काहिरा से निकलने के बाद चात और उसके सिपाही लगातार अपने घोड़े दौड़ा रहे होते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी बालान और अपने साथियों के साथ उनके तोकुब में होते हैं, मगर कुछ देर आगे बढ़ने के बाद वो अपने घोड़े रोक लेते हैं क्योंकि वो अपने सामने सलीबी फौज का एक बहुत बड़ा समंदर देखते हैं। ताहद निगाह सलीबी फौज हर तरफ फैली होती है। चाँद भी जाकर उनके साथ शामिल हो जाता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी लगातार सलीबी फौज को देख रहे होते हैं जबकि उनके साथी भी बहुत हैरान होते हैं। अपने सामने इतने दुश्मन देखकर बादशाह इमाले कहता है, विलियम, क्या हम बेकार में इतनी बड़ी फौज लेकर आए? देखो, मुट्ठी भर सिपाही हमारे सामने हैं। जंगी फौज कौम की खुराक बनने वाली है। तो जवाबन विलियम कहता है, यह अच्छी बात है, आपको इस अजमत के साथ मिस्र में दाखिल होना चाहिए। और फिर लॉर्ड गाय कहता है, फतह नागुज़ीर है, मुझे यकीन है कि तारीख लिखने वाले इस जंग को अच्छी तरह कलमबंद करेंगे। आप एक फातिह के तौर पर कुद्स जाएंगे। जबकि चाँद भी बहुत खुश हो रहा होता है। यह मंजर देखकर बालान सलाहुद्दीन अय्यूबी से पूछता है, अब क्या करोगे? क्या तुम अपनी तलवार मेरी गर्दन पर रखकर उन्हें धमकी दोगे कि हार मान लो? सलाहुद्दीन, तुम अपने रास्ते से भटक गए हो और अब खत्म होने वाले हो। तुम जंग हार गए हो। ये सुनते ही सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी तलवार बेनियाम करते हैं और तलवार बालान की जानिब करते हुए कहते हैं, तुम जा सकते हो, जाओ, तुम आज़ाद हो। ये सुनकर बालान चौंक जाता है और कहता है, कैसे और क्यों? तो सलाहुद्दीन अय्यूबी माजिद कहते हैं, अपनी तलवार ले लो और उस सफ़ में शामिल हो जाओ जहां से तुम्हारा ताल्लुक है। बादशाह के पास जाओ जिसकी तुम खिदमत करते हो। मैंने कहा तलवार लो, क्या तुम मुझे सुन नहीं रहे? बालान सकते में आकर तलवार ले लेता है और कहता है, तुम पागल हो क्या? तुम 6 सिपाहियों के साथ इतनी बड़ी फौज को ललकार रहे हो? सलाहुद्दीन, तुम कबूल कर लो कि तुम जंग हार गए हो। कम अज़ कम अपनी जान तो बचाओ। मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मैं अल्लाह की गैबी फौज की कसम खाता हूं कि मैं लड़ूंगा, ये मेरी शहादत का वक्त है। बालान फिर से कुछ कहने लगता है तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, अपनी सफ़ में शामिल हो जाओ बालान। ये सुनते ही बालान इमाले की जानिब बढ़ जाता है। बालान को जिंदा सही सलामत वापस आता हुआ देखकर चातलीन और लॉर्ड गाय को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और फिर अपनी आंखें बंद करते हुए सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने दिल में कहते हैं, हक की राह में हमारे कदम जमा दे और हमें इस कौम पर फतह अता फरमाए मेरे अल्लाह। ये कहते ही सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने 5 साथियों में से आगे बढ़ते हैं और फिर अपनी तलवार बेनियाम करते हैं और कहते हैं, अपनी तलवारें खींचो, अपने तीर कमानों में लगाओ। ये सुनते ही उनके जानबाज अपनी तलवारें बेनियाम कर लेते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी मजीद कहते हैं, दुआ है कि हमारी तलवारें जुल्फ़िकार की तरह मजबूत हों, हमारे तीर कुफ्र के अंधेरों को रेज़ा रेज़ा कर दें। ए अल्लाह, जिसका तूने हमसे वादा किया था, हमें वो फतह नसीब फरमा। शर्फ हमारा और शिकस्त दुश्मन की हो। हम अपनी जानें कुर्बान कर देते हैं मगर मरते नहीं हैं। याद रखो कि शहीद नहीं मरते। उन्हें इस तरह देखकर बालान बहुत ज़्यादा परेशान होता है, मगर बाकी सब मुतमिन खड़े होते हैं। जबकि उधर सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके जानबाज सिपाहियों पर बिल्कुल भी कोई खौफ नज़र नहीं आ रहा होता और वो मुकम्मल तौर पर पुरजोश नज़र आ रहे होते हैं। मगर ऐसे लगता है कि बालान उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हो रहा है। और नाज़रीन, इस मंज़र के साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। इस एपिसोड के मुताल्लिक आप क्या कहना चाहते हैं? इतनी बड़ी फ़ौज के सामने सिर्फ इसलिए खड़े हो जाना कि हम शहीद हो जाएंगे और दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर देखना, इस जज्बे के मुताल्लिक आप एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बालान को इसलिए जाने दिया है, बेशक वो उनका दुश्मन है, लेकिन यहाँ तक बालान ने उनका बहुत ज़्यादा साथ दिया था और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने भी उसकी बहुत मदद की है। शमसा को बचाने वाला बालान ही है। तो क्या बालान अय्यूबी के काफिले में शामिल होगा? ये एक बड़ा सवाल रहेगा। इसके अलावा ऐसा लगता है कि लॉर्ड गाय इमालिक से भी ज़्यादा ताकतवर हो रहा है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो इमालिक से उसका तख्त छीनना चाहता है। लॉर्ड जोम को उसने रास्ते से हटा दिया है और उसकी नज़र अब सबीला पर है कि वो उसके साथ शादी करे ताकि लॉर्ड गाय के लिए राह हमवार हो जाए। तो सीरीज़ दिन ब दिन दिलचस्प होती जा रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी से मिल सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।